अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी दोबारा शुरू कर दी। अमेरिकी फौज के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों, साहिली इलाकों को आने जाने वाले जहाजों की नाकाबंदी जारी है। मशरिक़ वुस्ता में 20 से ज़ायद जंगी तैयारे, सैकड़ों एयरक्राफ्ट ऑपरेटर। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है ईरानी फोर्सेज ने गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 7 तिजारती जहाज़ों पर हमले किए। ईरानी हमलों में अमले के तकरीबन 1 दर्जन शहरी हलाक, लापता या जख्मी हुए। ईरान ने खलीजी खित्ते के पड़ोसी ममालिक पर दर्जनों मिसाइल और ड्रोन दाग दिए। अमरीकी फौज की ईरान पर मुसलसल चौथी रात फजाई कार्रवाई मुकम्मल। सेंटकॉम के मुताबिक आपने हुर्मुज समेत साहिली इलाकों में दर्जनों ईरानी अस्करी अहदाफ को निशाना बनाया। लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और बहरी जहाज़ों ने 7 घंटे तवील कार्रवाई में हिस्सा लिया। ईरानी दिफाई निज़ाम, ईरानी मिसाइल और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों का मकसद तिजारती जहाज रानी के लिए खतरा बनने की ईरानी सलाहियत को कमज़ोर करना था। अमरीकी नाकाबंदी के आगाज़ के बाद फजाई कार्रवाई की गई। आपने हुर्मुज में अमरीकी अफवाह चौकस और मौसर कार्रवाई के लिए हम वक्त तैयार हैं। अमेरिका ने ईरान के कई शहरों पर बम बरसा दिए। वो शहर चाबहार, बंदर अब्बास में ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज, वो शहर, बंदर अब्बास, केश आइलैंड, सिरियक, हाजीआबाद, जजीरा केशम और अंदमेशक शहर में धमाके सुने गए। अमरीकी मिसाइल पानी और बिजली की तंसीबात के करीब गिरा। जजीरा केश में अमरीकी प्रोजेक्टाइल फटने से धमाका हुआ। ईरान पर तब तक हमले जारी रहेंगे जब तक मैं न कह दूं बस बहुत हो गया। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, कहा तवानाई के मराकज़ को निशाना बनाने का मरहला सबसे आखिर के लिए उठा रखेंगे। हम ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देंगे। ईरान को इस हाल में पहुंचा देंगे कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए आमादा हो जाए। ईरान की ऑपरेशन नसर 2 के तीसरे मरहले में याज़ैन अल-आबिदीन के नाम से हमले शुरू। खास दौरान इनकलाब का कहना है बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर दुश्मन के कई डेपो सेंटर्स तबाह कर दिए। डेपो सेंटर में हथियारों और बहरी जहाज़ों, तैयारों के पुर्जाजात थे। कुवैत के अली अल सालेम एयरबेस पर MQ-9 ड्रोन के लिए मुख्तस लॉन्चिंग रैम्प को निशाना बनाया गया। बच्चों की कातिल अमरीकी फौज के हमलों के खिलाफ जवाब दिया गया है। जब तक अमरीकी जराइम का सिलसिला जारी रहेगा तब तक जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। जब तक अमरीकी शरारतें जारी रहेंगी, खित्ते से एक कतरा तेल या गैस बरामद नहीं होगा। अमरीकी शरारतें आबनाए हुर्मुज के खुलने में ताखीर का बायस बनेंगी। बहरीन में मिसाइलों और ड्रोन हमले के बाद सायरन बज उठे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक बहरीन के दारुल हुकूमत में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया गया। बहरीन के जनूबी साहिल के करीब शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। I was called by different people, and they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars, as opposed to charging a fee. And I like that, actually, because I don't think anybody should be able to charge a fee for the straight. 20% टैक्स के बदले सरमायाकारी के मुआहदे। अमरीकी सदर ने फिर पैंतरा बदल दिया। कहा मशरिक़ वुस्ता क़यादत से आपने हुर्मुज पर अमरीकी फीस से मुताल्लिक नतीजा खेज बातचीत हुई। अमरीका फिर से जीत रहा है। व्हाइट हाउस में इराकी वज़ीर आज़म अली अल ज़ैदी से मुलाकात के मौके पर दावा किया। खलीजी मुल्कों के सरबराहान ने कहा फीस देने के बजाय अमरीका में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करना चाहते हैं। हम अमरीका में फैक्ट्रियां, प्लांट्स और साजो सामान की भरमार देखेंगे। किसी को भी आपने हुर्मुज पर फीस वसूल करने का हक नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने दावा किया आपने हुर्मुज ईरान के सिवा सबके लिए खुली है। तेल की तरसील पहले से ज्यादा हो गई है। ईरान की मुकम्मल नाकाबंदी होगी। ट्रंप के बयानात का जवाब अल्फाज में नहीं अमल से देंगे। अमरीकी सदर के बयानात पर ईरानी सदर पेज़ेश्कियान का रद्द-ए-अमल। कहा अपनी सरजमीन के एक एक इंच का हर कीमत पर दिफा करेंगे। ट्रंप की गुफ्तगू में बदतमीजी अमरीकियों की अक्कासी है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा अपना हुर्मुज जंग या धमकियों से हरगिज नहीं खुलेगी। ईरान हुर्मुज में मुदाखलत और मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेगा।
मुआहदे के तहत ईरान ने 60 दिन के लिए मखसूस रास्ते से टोल फ्री आमदोरफ्त की इजाज़त दी थी। अमेरिका ने धोखाधड़ी से गैर कानूनी रास्ता बनाने की कोशिश की, जिसके बाद राहदारी बंद कर दी गई। आबना हुर्मुज को दोबारा खोलने का वाहिद रास्ता ईरान के हुकूक का एहतराम और मुआहदे की पासदारी है। मुसल्लह फ़ौज आखिरी सांस तक अपने हुकूक का दिफा करेगी। आपने हुर्मुज से गुजरने पर 20% टैक्स, सदर ट्रंप के ऐलान पर शदीद आलमी रद्द अमल। बरतानिया ने ट्रंप के ऐलान को आलमी तिजारत पर डाका करार दे दिया। चीन का आपने हुर्मुज में महफूज जहाजरानी की बहाली का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन की खारिजा पॉलिसी की सरबराह काया कालास ने कहा, आपने हुर्मुज की आमदोरफ्त पर किसी किस्म की फीस कबूल नहीं की जाएगी। बैनुल अक़वामी मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन की लाजमी फीस आयद करने की मुखालिफत। बयान में कहा, बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाहों पर लाजमी फीस की कोई कानूनी बुनियाद नहीं। ओमान आबना हुर्मुज में फरीकैन से ताउन को तैयार। आबना हुर्मुज पर फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात का दावा कर दिया। ओमानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, आबना हुर्मुज में आज़ादाना जहाज रानी के लिए तमाम फरीकों से बात कर रहे हैं। ओमान की जिम्मेदारी है ईरान और आलमी बरादरी से मिलकर पायदार और आलमी कवानीन से हम आहंग निज़ाम बनाया जाए। ओमानी वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा, आज़ादाना जहाज रानी की बहाली के लिए तमाम फरीकैन से ताउन को तैयार है। फरीकैन समंदरी कवानीन से मुतालिक UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कवानीन की पासदारी करें। نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیامشون با رهبر عزیز پیمان می‌بندند. مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، آقا علی خزایی समझौता होगा, ना हथियार डालेंगे, सिर्फ इंतकाम लेंगे। ईरानी पार्लियामेंट अमेरिका मुखालिफ नारों से गूंज उठी। 4 माह के वक्फे के बाद पार्लियामेंट का इजलास। डिप्टी स्पीकर हामिद रजा ने सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई का पैगाम पढ़कर सुनाया। पैगाम में कहा गया, इंतकाम का अहद जल्द पूरा होगा। ये मिशन मेरे या दीगर अहदेदारों की मौजूदगी का मोहताज नहीं। ऐवान में सुर्ख झंडे थामे अरकान ने सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद दोहराया। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का इराक पर ईरान नवाज मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करने पर जोर। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का पेंटागन में इराकी वज़ीर आज़म से मुलाकात में कहना था, इराक अपनी खुद मुख्तारी का इजहार करे, ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को गैर मुसल्लह करे। पीट हेग्सेथ ने अमरीकी अफवाज पर हमलों का जिम्मेदार ईरान से मुंसलिक मलेशियाओं को करार दिया। बरतानवी दफ्तर खारजा में ईरानी नाज़िमुल उमूर अली नसीम फर की तलबी। बरतानवी दफ्तर खारजा के एलामी के मुताबिक ईरानी नाज़िमुल उमूर की तलबी यूरोप में हमलों की हिदायत के रद्द अमल में की गई। ईरान कुद्स फोर्स ने पाकिस्तान को यूरोप भर में हमलों की हिदायत की थी। पाकिस्तान की सरगर्मियां बरतानियों और इत्तेहादियों को कमज़ोर करने की कोशिश हैं। मुतअद्दिद बार तंबी के बावजूद ईरानी इंटेलिजेंस इदारों ने सरगर्मियां तर्क नहीं की। ईरान ने मज़मूम रवैया तर्क करने के बजाय शिद्दत पैदा की, जो नाकाबिल कबूल है। नाज़िमुल उमूर की तलबी ईरानी हुकूमत को जवाबदेह बनाने के इक़दामात का तसलसल है। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म ने कहा, हमले सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी हैं, जो खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब की सलामती के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा करता है। मुश्किल घड़ी में सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। खित्ते में अमन, इस्तेहकाम, सलामती, बाहमी मफाहमत की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 6 खारजी मारे गए।
ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 85 हो गई। 5 जुलाई से अब तक 123 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलूचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है पाक फौज, FC बलूचिस्तान और पुलिस के ऑपरेशन में कामयाबियां काबिल तहसीन हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फिलहाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। हमें निज़ाम में रहते हुए हुकूक हासिल करने होंगे। आपने 30 दिन तक एहतजाज का रिकॉर्ड बना लिया। एहतजाज ताहयात नहीं होते, अब एहतजाज खत्म करें, आए बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में पार्टी अहदेदारान को टिकट होल्डर्स के इजलास से खिताब। कहा, तारीख ने हमें सिखाया है कि इंतहा पसंदाना रवैयों से हमें हुकूक हासिल नहीं होते। सियासी जमातों को सोचना होगा कि आज़ाद कश्मीर के नौजवानों की उम्मीदों को कैसे पूरा करना है। बिलावल भुट्टो ने कहा, इंतखाबी अमल से बायकॉट करने वाली सियासी जमातों के अमल की मजम्मत करते हैं। इंतखाबात तक मैं यहीं आज़ाद कश्मीर में रहूंगा। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो को JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का फोन। दोनों रहनुमाओं का आज़ाद कश्मीर की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो का कहना था आज़ाद कश्मीर के मामले पर ट्रुथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन बनाना चाहिए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का कश्मीर कॉज के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो को जमात इस्लामी ने आज़ाद कश्मीर के मामले पर अम जिरगा तश्कील दे दिया। अम जिरगा सदर वज़ीर-ए-आज़म और दीगर मुतल्लिका हुकाम से राबते और मुलाकातें करेगा। अम जिरगा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत, सियासी जमातों से भी मुलाकातें और राबते करेगा। लियाकत बलोच ने कहा, तहरीक आज़ादी कश्मीर की कुर्बानियों का तकाजा है, कोई फरीक अना न दिखाए। एहतजाज को पुरअमन रखना एहतजाज करने वालों की जिम्मेदारी है। मुल्क भर की सियासी क़यादत बशमूल अपोजिशन खुद को ला ताल्लुक न करे। इंतखाबात अवाम का हक और आज़ाद कश्मीर के जमहूरी किरदार के लिए अहम है। कराची के इलाके लियारी फूलपत्ती लेन में जमात इस्लामी के ज़ेरे तामीर दफ्तर पर दस्ती बम हमला। बम डिस्पोजल यूनिट ने मुआयने के बाद इब्तदाई रिपोर्ट मुरतब कर ली। हमले के लिए रूसी साख्ता RG-DC-1 दस्ती बम इस्तेमाल किया गया। जाए धमाका से दस्ती बम का लीवर, बॉडी के छोटे बड़े तकरीबन 20 टुकड़े मिले। हमले की जगह तकरीबन 3 इंच गहरा और 8 इंच चौड़ा गड्ढा पड़ा है। अमीर जमात इस्लामी कराची की लियारी हमले के जख्मियों की इयादत के लिए सिविल अस्पताल आमद। कहते हैं लियारी में जमात इस्लामी के दफ्तर पर दस्ती बम हमला बदतरीन दहशतगर्दी है। गुंजान इलाके से हमला आवरों का फरार होना पुलिस पर सवालिया निशान है। डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्वस 2 मुलजमान को हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक गिरफ्तार मुलजमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते हैं। ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। गिरफ्तार मुलजमान माजी में जेल भी काट चुके। 3 तलवार कराची में बैंक के सामने डकैती के दौरान डॉक्टर आकाश को कत्ल किया गया था। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं नौजवान डॉक्टर के कातिलों से सख्ती से निपटेंगे। सिंध हुकूमत कराची का अमन खराब करने वालों को जड़ से खत्म कर देगी। वज़ीर दाखिला सिंध की मकतूल डॉक्टर आकाश कुमार की रिहाइश का आमद। मेयर कराची भी साथ थे। अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। ज़ियाल अंजार ने कहा, वाक़े के हर पहलू से तफ्तीश करके जल्द इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाएंगे। मेयर ने कहा, पूरा कराची सोगवार है। मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ की फराहमी के लिए तमाम इदारे किरदार अदा करेंगे।